हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित वर्ग भाग 1 वर्ग 9 के लिए। क्लास 9 के लिए हम गणित पढ़ रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम प्रश्नावली 1C को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 1C को सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर है 28, 29, 30। तो प्रश्नावली 1C, पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1C का 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 11 से लेकर 15 तक को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे इस क्लास में। तो इसमें है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या निकाल लें। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, और अपरिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए। तो पिछले क्लास में हम बताए थे और आज भी हम उसको बता देते हैं इस क्लास में भी। तो जिसका दशमलव प्रसार, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, जैसे 1.2 ही पर शेषफल 0 हो गया, ठीक है। तो जो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया वो कहलाएगा परिमेय संख्या। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती रहेगा, मतलब कि अशांत रहे, 2-2-2 आते रहे बार बार, या 3-3-3 आते रहे बार बार, लेकिन आवर्ती रहे, एक ही अंक बार बार आए, उसको बोलते हैं अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार। तो वो भी परिमेय ही संख्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार रहेगा, अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार, वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 1.2, 3, 5, 4, 1, 0। तो जो इसका जो दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, मतलब कोई भी एक अंक है जो बार बार दोहराया नहीं जा रहा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा अशांत और अनावर्ती। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसी पर हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी के आधार पर। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या निकालें। तो √2 बराबर कितना होता है, √2 बराबर निकाल लेंगे इसे, 2.00 बैठा देंगे, दशमलव के बाद 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, एक बार में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये घट के आएगा 1। जैसे ही दशमलव में उतारने गए तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, ठीक। फिर उतारेंगे कितना, 0 उतारेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर किस में जाएगा, 24 बार में जाएगा। तो 24 चौका 96, फिर हो जाएगा 4, फिर हो गया 4, ये हो जाएगा 28, और फिर उतारेंगे 2 अंक उतारेंगे, जुड़ा ही अंक उतारा जाता है। तो ये 400 हो गया। तो फिर एक बार में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200, ये 282 हो गया, ये 281 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, और 10 में से गया 9, और 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 119। इसके बाद फिर 00 उतारेंगे, यदि 3 अंक तक ले जा रहे हैं, दशमलव के बाद 3 अंकों तक निकाल रहे हैं तो फिर 4 बार में ले जाएंगे, तो ये 4 बार में चल जाएगा जो भी आएगा। तो 1.414 हो गया, √2 बराबर हो गया 1.414। √5 का निकालते हैं, तो 5 का निकालने के लिए 0.0000 3 अंक तक निकालते हैं, दशमलव के 3 अंक तक। तो यहाँ देखिए इसको कैसे ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, पहले 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 बैठेगा, यहाँ पर 1 होगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 100। जैसे ही दशमलव वाला उतारे तो यहाँ भी दशमलव बैठा दिए, दशमलव में जैसे ही गए, दशमलव में जैसे ही दशमलव के बाद वाला उतारे तो वैसे ही दशमलव यहाँ बैठा देंगे। तो 100 हो गया, तो कितना होगा, 2.42 दूनी 84, 42 दूनी 84 हो जाएगा। तो 2 से जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, 10 में 4 गया 6, और 9 में 60 गया 1, ये आपका हो गया 44। फिर उतारेंगे कितना, 00 उतारेंगे, तो 1600 हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर ले जाएंगे, ये मान लीजिए यहाँ पर 1 अंक बैठाएंगे, तो 2 अंक से मान लीजिए कि 1 अंक हो गया, ये 4 और 1 अंक है 2 हो गया। अब देखिए कि 4 किससे गुना करें कि 16 के नहीं कटा जाए, तो 4 चौका 16 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 का 9,
3 चौके 12 के 2 हाथ में लगल 1, 3 चौके 12 1 13। आपका हो गया कितना है, 3 मिल गया, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 3 3 6, 4 4 6 हो गया। इधर हो गया 2.23। फिर डबल जीरो उतारेंगे तो अब देखिए यहाँ पर तो एक अंक रखेंगे, यहाँ पर एक अंक रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक। तो यहाँ से 3 अंक हटा लीजिए, 1 2 3, अब 3 अंक हो गया। अब देखिए यहाँ पर बच रहा है 27, और यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 4 से, कि 27 के निकट आ जाए। तो यहाँ पर जो भी अंक रखेंगे इससे गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 6 से करके देखते हैं 6, तो 6 6 का 36 के 6 हाथ में लगल 3, 6 6 36 3 3, 6 6 24 3 27 7 2, 6 चौक 24 2 26। चलिए इसके निकट आ गया। तो इस तरह से 2.23 6, √5 आ गया, 2 बराबर आ गया 1.414, और √5 बराबर आ गया 2.236। ठीक है। अब इसी दोनों के बीच एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या निकलना है। तो परिमेय संख्या वो होगा जो कि या तो शांत हो या अशांत और आवर्ती हो। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो 1 कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 1 यहाँ पर 4 1 4 है तो 4 2 4 कर दिए। ठीक है, 4 2 4 कर दिए, या फिर कुछ भी कर दिए, 4 2 करके भी छोड़ दिए। और बी में है कि दो परिमेय संख्या निकलना है, दो परिमेय संख्या निकलना है। तो दो परिमेय संख्या निकलना है तो दो भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय ही संख्या हो जाएगा। इसके बीच दो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद 2 से कम रखना है तो 2.12 रख देते हैं। तो इस तरह से कोई भी संख्या, अन्य संख्या भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1.424 है या 1.5 ले सकते हैं। क्या 1.5 ले लेंगे, सबसे अच्छा है 1.5 और 2, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या, तो 1/7 बराबर कितना होता है, इसको पहले निकालेंगे। 1/7 बराबर कितना होता है, तो ये दशमलव बैठाएंगे तो 0 होगा, तो एक बार में जाएगा। आपका 30 हो गया, ये 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। फिर आपका 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी का 14, 14 6 हो गया, 60 हो गया। फिर 7 8 56, 7 8 56, फिर हो गया 4, 7 5 35, 7 5 35 हो गया, 5 तो 50 हो गया, तो 7 7 49, 49 एक, फिर एक आ गया। तो इस तरह से ये क्या है, अशांत और आवर्ती है। अशांत और आवर्ती है। 1/7 बराबर हो गया 0.142857, अशांत और आवर्ती है। 1/7 जो है अशांत और आवर्ती है, वो ये 1/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत और आवर्ती है। अब 2/7 बराबर कितना हो जाएगा, 2/7 बराबर हो जाएगा 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7, तो 2 गुना 0.142857, इसको गुना करेंगे तो गुना किए 2 7 14 के 4 हाथ में लगल 1, 2 5 10 11 के हाथ में लगल 1, 2 8 16 17 के 7 हाथ में लगल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यहाँ पर दशमलव हो गया। तो 2/7 बराबर आ गया 0.0285714, 2 7 14 के 4 हाथ में लगल 1, 2 5 10 1 11 के हाथ में लगल 2 8 16 1, 4 1 5, 2 चौके 8। ठीक है। तो अब जो है ये हो गया 1/7, ये 1/7 है, और ये 2/7 है। 1/7 कितना है, 0.1428557। ये आवर्ती है, ये भी आवर्ती ही होगा 2/7। तो ये दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हमको क्या चाहिए, अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार जो है अपरिमेय संख्या। तो कोई भी एक संख्या ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, जिसका जो दशमलव प्रसार हो अशांत और अनावर्ती हो, तो ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 0. यहाँ पर 2 8 तक लेना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.2 2 3 6 5 4 7, कोई भी
सो ऑन ऐसे करके कोई भी अपरिमेय संख्या ले सकते हैं, कोई अन्य संख्या भी ले सकते हैं, इस दोनों के बीच में रहना चाहिए केवल, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बुक में तो दिया हुआ है आंसर, देख लेते हैं। ग्यारह का देखिए, 12 का 0.150 लिया है, यानी कि 1 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.1428 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 150 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0.236547 जो भी संख्या लेना है ले सकते हैं, केवल इन दोनों के बीच में होना चाहिए और अशांत और अनावर्ती होना चाहिए, तभी जाके वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तेरह नंबर है क्वेश्चन कि 2 और 2.1/2, 2 और 2.1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक 2 हो गया, 2.1/2 मतलब कि 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 2 और 2.5 के बीच जो है एक दो अपरिमेय संख्या लेना है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होना चाहिए। तो 2.0234568 कुछ भी हो गया, एक हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा 2 पॉइंट इस तरह से 2.5 के बीच में, तो 2.1349257 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 00 भी ले सकते हैं, जो किताब में दिया हुआ है 2.0102 कुछ भी ले सकते हैं। अशांत और अनावर्ती होना चाहिए केवल, ठीक है। कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो दो अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या मतलब कि अशांत और अनावर्ती। अशांत होना चाहिए और कोई भी अंक जो है या अंकों का जो समूह है उसको आवर्ती नहीं होना चाहिए, वो बार बार नहीं आना चाहिए। चलिए इतना समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकालिए। तो 5 का वर्गमूल निकालना है, पहले ही क्वेश्चन में हम बनाए हैं। तो 5 को लिख सकते हैं 2 दशमलव तक, तो 2 0 बैठाएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। 2 दशमलव तक लेना है तो 2 00 से आपका हो जाएगा। दो दशमलव अंकों तक निकालना है तो 00 ले लिए, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 5 है तो 5 यहाँ पर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी का 4, आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 बैठ जाएगा और ये 1। अब दशमलव के बाद जैसे ही उतारेंगे तो यहाँ भी 1 दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है। तो उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद इसको ले जाएंगे 42, 2 बार में ले जाएंगे, तब 42 दूनी 84, 42 दूनी का 84, ये आपका हो जाएगा 44 या 16। फिर उतारेंगे तो 16 से हो जाएगा। अब इसको ले जाएंगे 3 बार में, 3 बार में ले जाएंगे तो 3 का 9, 3 चौके 12, 1, 3 चौके 12, 1 13, इसमें से 9 गया 1, इसमें से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। तो इस तरह से 2.23 हो गया। आपका √5 का मान कितना हो गया? √5 बराबर हो गया 2.23। शुद्ध 2 दशमलव तो कह रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंक तक निकालना है। तो 6 का मान जो है 1 दशमलव अंक तक केवल एक जोड़ा 00 से हो जाएगा, ठीक है। 1 दशमलव तक निकालना है। 6 को ले जाएंगे किससे? 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी का 4, तो आपका हो जाएगा 2, ये आपका 4, ये 4, 6 में से 4 गया 2, दशमलव में गए तो दशमलव यहाँ बैठा दिए, तो 200 हो गया। तो 200 हो गया तो आपका एक अंक यहाँ पर आ गया। तो 5 के 20, 4 बार में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 का 16 की 6, हाथ में लगल 1, 4 का 16, 1 17, 176, 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2। तो इस तरह से 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। √6 बराबर 2.4 आंसर। तो इस तरह से जो हम लोग है प्रश्नावली 1C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
अब अगले क्लास में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और संख्या रेखा, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है हम अगले क्लास में बताएंगे। और प्रश्नावली 1D को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1D, अच्छा इधर है, प्रश्नावली 1D को सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में शुरू करेंगे प्रश्नावली 1D। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि प्रश्नावली 1D में क्या क्या चीज़ हमको सीखना है, सीखने के लिए क्या क्या है, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।